हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जिनका बच्चा स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर है। कई पेरेंट्स का एक सवाल होता है कि ऑटिज्म वाले बच्चों को शुगर देनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट खाता है। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा चॉकलेट खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स इंटरनेट पर देखकर शुगर बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। क्या शुगर से ऑटिज्म होता है? क्या शुगर देने से ऑटिज्म के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं या फिर शुगर बिल्कुल ही बंद करने से ऑटिज्म ठीक हो जाता है? अगर आपका चाइल्ड स्वीट फूड के बिना नहीं मानता तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? आज की वीडियो में हम इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि शुगर क्या होती है। शुगर हमें बहुत सारी चीज़ों में मिलती है, जैसे कि फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है और मिल्क में भी नेचुरल शुगर होती है। ये सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा शुगर ऐड की जाती है, जैसे कि चॉकलेट्स, कैंडीज़, ड्रिंक्स, कुकीज़, केक्स एंड एटसेट्रा। तो इसको हम एडेड शुगर कहते हैं। तो जब हम शुगर को लिमिट करने की बात करते हैं तो मेनली हम इस एक्स्ट्रा शुगर की ही बात कर रहे होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या शुगर खाने से ऑटिज़म होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुगर खाने से ऑटिज़म नहीं होता। कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं और उनके पेरेंट कहते हैं कि हमारे बच्चे को चॉकलेट खाने से ऑटिज़म है। पेरेंट्स को इस बात को लेकर गिल्टी फील नहीं करना चाहिए कि हमारा बच्चा चॉकलेट खाने से ऑटिज़म हुआ है। ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा चॉकलेट खाने से ऑटिज़म नहीं होता, बल्कि ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि शुगर बंद कर देने से ऑटिज़म ठीक हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुगर बंद करना ऑटिज़म का ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए पेरेंट्स को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए इन एडवाइसों से कि शुगर बंद कर देने से ऑटिज़म ठीक हो जाता है। ऑटिस्टिक चाइल्ड को उसकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब कई पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि जब शुगर से ऑटिज़म नहीं होता तो शुगर लिमिट क्यों करें? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि ऑटिज़म बच्चों का एनर्जी लेवल नॉर्मल बच्चों के एनर्जी लेवल से बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम ऑटिज़म चाइल्ड को शुगर देते हैं तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अप हो जाता है और बच्चा हाइपर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ऑटिज़म बच्चों का शुगर लिमिट में देना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हमारा क्वेश्चन है कि ऑटिज़म चाइल्ड को कितनी शुगर देनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ऑटिज़म चाइल्ड का एनर्जी लेवल शुगर से बहुत ही ज़्यादा अप होता है, तो हमें ऑटिज़म चाइल्ड की शुगर बिल्कुल ही माइनर रखनी चाहिए। हम उसकी शुगर एकदम से भी बंद नहीं करेंगे ताकि उसको टेक्सचर ना पता चले भी ये मीठा है। हम बिल्कुल माइनर रखेंगे, शुगर का लेवल होगा ताकि उसको मीठे का भी पता चले कि ये चीज़ मीठी है, ये मैंने खानी है। इसीलिए हम ऑटिज़म चाइल्ड की शुगर को बिल्कुल ही माइनर रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑटिज़म चाइल्ड में फूड सेलेक्टिविटी। कुछ चाइल्ड बहुत ही चूज़ की हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे कि बिस्किट, नूडल्स, कुछ राइस खाना पसंद करते हैं या फिर कुछ ऑटिज़म बच्चे क्रंची फूड को खाना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो बच्चे फूड को सिलेक्ट करके क्यों खाते हैं, उनका क्या रीज़न है, वो इतने चूज़ी क्यों होते हैं। ऑटिज़म बच्चे फूड की स्मेल और टेक्सचर की वजह से बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिविटी होते हैं या फिर चूज़ी होते हैं, क्योंकि इन बच्चों को एक ही टेक्सचर का पता होता है। जैसे कि कुछ बच्चों को सॉफ्ट टेक्सचर का पता होता है, वो सिर्फ सॉफ्ट चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं। कुछ बच्चों को हार्ड चीज़ों का पता होता है तो वो हार्ड चीज़ें खाना ही पसंद करते हैं, लाइक अखरोट हो गया या कुछ भी हार्ड चीज़ और हो गई। कुछ बच्चों को क्रंची चीज़ें खाने का पता होता है तो वो सिर्फ क्रंची चीज़ें खाना ही पसंद करते हैं। कुछ बच्चे फूड को स्मेल करके खाते हैं। कोई भी फूड हो गया, जैसे कि यहाँ तक कि सैलड को भी वो चीज़ स्मेल करके खाएंगे।
ये बच्चों में मेन प्रॉब्लम है कि खाना खाते समय उन्होंने सबको स्मेल करना या फिर भी कुछ बच्चे सॉफ्ट चीज़ें खाना या हार्ड चीज़ें खाना पसंद करते हैं। इसीलिए बच्चे कोई भी अनदर फूड को अवॉइड करते हैं। जब बच्चे खाना रिफ्यूज़ करके चले जाते हैं तो पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि आपका बच्चा ज़िद्दी नहीं है, आपके बच्चे में एक सेंसरी का पार्ट है जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। जैसे कि उनको सॉफ्ट टेक्सचर का पता है तो वो सॉफ्ट खाना ही खाएगा। अगर हम बच्चे को हार्ड टेक्सचर देते हैं या फिर कुछ क्रंची टेक्सचर देते हैं तो वो उसमें अनकम्फर्टेबल रहेगा, क्योंकि बच्चे ने पहले ये खाना खाया ही नहीं होता, वो एक ही टेक्सचर में कंफर्टेबल होता है। तो अभी हम बात करेंगे कि चाइल्ड को किसी भी फूड के लिए फोर्स ना करें। कुछ होते हैं कि अपने बच्चे को फूड के लिए फोर्स करते हैं, जैसे कि खाओ, आप अभी खाना खाओ, अगर अभी नहीं खाया तो बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में बच्चों का मील टाइम होता है जो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहले बच्चे को फूड के साथ कंफर्टेबल होने दें, जैसे कि पहले उसको फूड दिखाएं, फिर उसको टच करवाएं, फिर उसे स्मेल करवाएं। अब जब वो कंफर्टेबल हो जाए तब आप उसे फूड टेस्ट करवाएं। अगर हम बच्चे को फोर्सफुली खाना खिलाते हैं तो वो बच्चा खाना ही नहीं खाएगा। ऐसे में बच्चे का जो डाइट प्लान होगा वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। इसलिए बच्चे को फोर्स ना करें खाना खाने के लिए, पहले बच्चे को उसके फूड के साथ कंफर्टेबल होने दीजिए। अभी हम बात करेंगे कि शुगर कम करनी है तो चाइल्ड को हम क्या दें। चाइल्ड को हम घर का बना खाना दे सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, रोटी, राइस। अगर आपका बच्चा एग खाता है तो आप उसको एग भी दे सकती हैं। और दूसरा हेल्थी फूड जो चाइल्ड की नीड और एज के अकॉर्डिंगली सूटेबल हो। आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड की ज़रूरत नहीं है, घर का सिंपल खाना ही बहुत ही सूटेबल होता है बच्चों के लिए। बात करेंगे कि पेरेंट्स को सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप अपने बच्चे की शुगर बंद कर दो, आप अपने बच्चे का मिल्क बंद कर दो, और बच्चे को ये फूड मत दो, बच्चे को वो फूड मत दो। ऐसे में पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हर वीडियो को और पोस्ट को मेडिकल एडवाइस मत समझिए। अगर आपके बच्चे की डाइट बहुत लिमिटेड है तो कोई मेजर फूड ग्रुप अपने आप बंद करने से पहले किसी डॉक्टर या क्वालिफाइड डाइटिशियन की सलाह लें। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा दिन में 6-7 बार बिस्किट मांगता है। आप परेशान होकर उसको बोल देते हैं कि आज से आपका बिस्किट कम्प्लीटली बंद है। चाइल्ड रो रहा है, वो फूड नहीं खा रहा, तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बिस्किट की क्वांटिटी हम धीरे धीरे कम करेंगे, उसके साथ हम दूसरा फूड भी ऑफर करेंगे। चाइल्ड का मील रूटीन मेंटेन करें और चाइल्ड को नया फूड ट्राई करवाएं। इस तरह चेंज करना कुछ चाइल्ड के लिए इजियर हो सकता है। पेरेंट्स ये 7 रूल याद रखें। रूल नंबर 1, शुगर ऑटिज्म का कॉजेज नहीं है। रूल नंबर 2, शुगर एकदम से बंद करने से ऑटिज्म श्योर नहीं होता। रूल नंबर 3, एक्स्ट्रा शुगर को लिमिट करें। रूल नंबर 4, शुगर से बनी हुई कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक को धीरे धीरे कम करें। रूल नंबर 5, चाइल्ड को बैलेंस्ड डाइट दें। रूल नंबर 6, बच्चे को फूड के लिए फोर्स ना करें। रूल नंबर 7, मेजर डाइट प्लान चेंज अपने आप ना करें। तो पेरेंट्स, आज की वीडियो का मतलब बहुत ही सिंपल है। ऑटिज्म को अब शुगर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुगर से ऑटिज्म नहीं होता और शुगर बंद करने से ऑटिज्म श्योर नहीं होता। लेकिन बहुत ही ज़्यादा एडेड शुगर को लिमिट करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। चॉकलेट या स्वीट फूड कभी कभी खाना या शुगरी फूड रोज़ खाना, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। इसीलिए आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा एक भी स्वीट नहीं खाएगा। आपका एम ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा हेल्थी एंड प्रॉपर बैलेंस्ड फूड खाए। अगर आपका बच्चा फूड को लेकर बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिविटी है तो प्लीज़ आप पेशेंस रखें, उसको फोर्स ना करें फूड के लिए और स्लोली न्यू फूड इंट्रोड्यूस करवाएं। और पेरेंट्स, एक और बात, आपका बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा सेम नहीं होता, इसीलिए अपने बच्चे को
दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप ये वीडियो किसी पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसा है ऑटिज़म, स्पीच डिले, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इश्यूज़ और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए और ऐसी इजी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके बच्चे को भी ये प्रॉब्लम आ रही है या नियर अराउंड आपके पास भी ऐसा बच्चा है तो आप हमारे होप सेंटर मानसा में विज़िट कर सकते हैं। हमारे होप सेंटर मानसा में फर्स्ट असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू।